हमारे प्यारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की मीठा दिन नाम से आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर एक बार वचन के साथ आप लोगों से मुलाकात करने के लिए परम प्रधान परमेश्वर ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी प्रकार आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने भी अपने बहुमूल्य समय से थोड़ा बहुत समय निकालकर इस वचन को सुनने के लिए आपने आए, इसलिए आप सबका प्रति मैं आभारी हूँ। आज के वचन के मनन के लिए याकूब की किताब पहला चैप्टर उसका 21वां वचन, इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन के नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हम 2-3 वीडियो से वचन को सुनना और वचन को समझना इसके बारे में पढ़ रहे थे। उसी की कंटिन्यूएशन में आज के ये वचन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वचन के बारे में ऑथर यही कह रहा है, इस वचन के अंदर ताकत, क्या ताकत है? उद्धार देने की ताकत है। और ये वचन पहले से आपके हृदय में बोया गया है। उस वचन के अंदर इतना ताकत है, जब उस वचन को तुम सुनेंगे और उस वचन को पालन करेंगे, उस वचन को अपने हृदय में रखकर अपने जीवन में पालन करेंगे, तब ये वचन आपको क्या दे सकता है? आपकी आत्मा को उद्धार दे सकता है। हम जानते हैं 3 चीजों के बारे में इस वचन में हम अच्छी तरीके देख सकते हैं। 3 चीजों के बारे में इस वचन में, एक फिजिकल बॉडी और सेकंड कार्नल माइंड और तीसरा गॉडली स्पिरिट। हमारा शरीर और हमारा माइंड और हमारा स्पिरिट, तीनों के बारे में इस वचन में पवित्र आत्मा हमें कहता है। गॉड इज स्पिरिट और गॉड कम्युनिकेट्स हिज पीपल स्पिरिचुअली थ्रू हिज वर्ड्स। परमेश्वर आत्मा है, वो अपने लोगों से कम्युनिकेट पवित्र वचन के जरिए करता है, क्योंकि ये पवित्र वचन सब कुछ पवित्र आत्मा से पवित्र लोगों के जरिए लिखा हुआ वचन। इसलिए whenever God wants to communicate his people, he deals it with spiritual। जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाहता है, तब वो स्पिरिचुअली डील करता है। स्पिरिचुअल कहने का तात्पर्य फिजिकल बॉडी और कार्नल माइंड, ये दोनों इस के लिए बहुत बड़ा हिंड्रेंस बन सकता है। यही वचन हमें बताता है, यही वचन हमें बताता है। Whenever you come and read the Bible, whenever you come and listen the Bible, जब आप बाइबल पढ़ने के लिए आते हैं, जब आप पवित्र वचन सुनने के लिए आते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? अपने शारीरिक इच्छाओं को थोड़ा सा दूर रखना है और अपने माइंड को भी थोड़ा दूर रखना है। आत्मा में होकर पवित्र आत्मा की सहायता से उस वचन को समझने के लिए कोशिश करना है। हम सब जानते हैं, जब आदम ने फॉरबिडन फ्रूट को खाया था, एक पेड़ के पीछे जाकर वो और उनकी पत्नी ईव दोनों छिपे। जब गॉड उनको ढूंढता हुआ आया, परमेश्वर ने उससे पूछा, वेयर आर्ट दाउ? आदम, तुम कहां हो? तब उसने क्या बोला था मालूम है क्या? अच्छी तरीके से वचन में से हम प्राप्त कर सकते हैं। उसने बोला, आई एम अफ्राइड, आई एम अफ्राइड, क्योंकि मैं नंगा हूं, मैं नंगा हूं। जब उसने पवित्र वचन को परमेश्वर के जरिए
दिया हुआ उस पवित्र वचन को उल्लंघन किया, उसने पहले क्या देखा था? अपने शरीर को ही देखा, अपने शरीर की नग्नता को ही देखा। और बाद में क्या बोला? अपने स्टेटस को देखा। मेरा शरीर क्या है, मेरा शरीर का स्टेटस, मेरा स्टेटस क्या है, इन दोनों चीजों को ही देखा। ये दोनों चीज परमेश्वर के पास लाया गया उसको? नहीं। आत्मा से परमेश्वर से वो दूर हो गया, उनका आत्मा परमेश्वर से दूर हो गया। उन्होंने देखा मेरा शरीर नंगा है, फ्लैश, और उस फ्लैश का स्टेटस, इसको देखकर उसने परमेश्वर से अपने आप को छिपाने के लिए पेड़ के पीछे चला गया। लेकिन उन्होंने अपने आत्मा से पूछा नहीं। आत्मा का जो संबंध था परमेश्वर के साथ वो बिल्कुल टूट चुका था, बिल्कुल टूट चुका था। इसलिए तो परमेश्वर उसको ढूंढ के आया था। आत्मिक परमेश्वर ने दोबारा वो आत्मिक संबंध बनाने के लिए आया, लेकिन उन्होंने शरीर को प्रधानता देते हुए जब परमेश्वर से बात करते हुए हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यही चीज आपको क्या करता है? कार्नल माइंड भी क्या करता है? कभी कभार हमें वचन से दूर करने के लिए बहुत प्रयास करता है, क्योंकि इसको हम इंटेलेक्चुअल माइंड बोलते हैं। लॉजिक ढूंढने के लिए, दुनिया की ज्ञान को उसके साथ संबंध करने के लिए, दुनिया के अनेक विषय को उस वचन के साथ कंपेयर कर वचन को क्या करता है? नीचे कर फिर आपको बढ़ोतरी करता है। इसी प्रकार में देखने को मिलता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर इंसान बनकर आया, जब 40 दिन वो उपवास रहा, 40 दिन के बाद में शैतान ने उनको पवित्र आत्मा में होकर रेगिस्तान में गया। शैतान उनको परीक्षा करने के लिए जब उनके पास आया था, पहला परीक्षा शारीरिक दोष से था। उन्होंने बोला इन पत्थरों को तुम रोटी में बदल दो। That means he wanted to show that your physical need is more important than your spiritual need. लेकिन परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? इंसान केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहता। He proved that spiritual need is most important than the physical need. So शारीरिक की आवश्यकता के लिए हम आत्मिक आवश्यकता के लिए क्या करते हैं? परमेश्वर की पवित्र वचन को पढ़ते हैं। और सेकेंड थिंग क्या है? इसमें जब हमारा कार्नल माइंड क्या होता है? दोनों तरफ हो सकता है, शरीर की तरफ भी हो सकता है, आत्मा की तरफ भी हो सकता है, इन बिटवीन का, ये दोनों का बीच के माइंड को किस प्रकार आप प्रयोग करते हैं उसी में होता है। यदि माइंड कहता है, इंटेलेक्चुअल माइंड कहता व्हाट यू नीड, ऑल द थिंग्स यू हैव इनसाइड यू। इंटेलेक्चुअल माइंड कहता है तुम्हें जो जो चीज जरूरत पड़ता है वो सब कुछ तेरे अंदर है। लेकिन पवित्र वचन ये कहता है क्राइस्ट इज इन यू, क्राइस्ट इज इन यू। वो भी माइंड एक्सेप्ट कर सकता। सो कार्नल माइंड को स्पिरिचुअल माइंड में बदलना क्या होता है? पवित्र आत्मा के जरिए होना चाहिए। इसलिए वचन को पढ़ते हुए इन बहुमूल्य बातों को ध्यान रखें। स्पिरिचुअल लोग की आत्मा में होकर सब कुछ समझने के लिए मीकनेस के साथ, नम्रता के साथ जो वचन कहता है, आत्मा कहता है, उन्हीं बातों को समझने के लिए बैठना है। ना हमारा माइंड से, ना हमारे फ्लैश से समझने की कभी नहीं कोशिश करना है। धन्यवाद।